हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं। और आज की वीडियो मेरी उत्तर प्रदेश स्पेशल सीरीज़ से जुड़ी हुई है। और इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं एक नए टॉपिक की शुरुआत करना चाहता हूं। थोड़ा वीडियो आज की बड़ी होने वाली है, इसलिए आप साथ में कॉपी और पेन लेकर बैठें, जिससे आप कुछ ज़रूरी चीज़ों को साथ साथ नोट करते रहें। आज की वीडियो का जो प्रमुख टॉपिक है, जो मुख्य टॉपिक है, वो है सड़क विकास नीति। सड़क विकास नीति, इसे हम लोग कार्यक्रम भी कह सकते हैं। सड़क विकास कार्यक्रम और इनसे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं जो सड़क के विकास के संबंध में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। बढ़ते हैं अपने अगले इस टॉपिक को आगे लेकर। और इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की थी। आज सड़क विकास नीति कार्यक्रम या संस्थाओं से जुड़ी हुई बात करेंगे। और अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा यूपी सड़क सुरक्षा नीति 2014। भारत में अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश भारत देश का पहला ऐसा राज्य है जहां सड़क सुरक्षा नीति लागू की गई थी। देश का पहला ऐसा राज्य है जहां सड़क सुरक्षा नीति लागू की गई थी। अगर हम बात करें इस सड़क सुरक्षा नीति के विषय में तो हम कह सकते हैं कि प्रदेश में जो दुर्घटनाएं होती हैं, और वो भी कहाँ, सड़क पर, प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम व यातायात का प्रबंधन करने के लिए उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और यातायात प्रबंधन के लिए मैं एक डेट लिख रहा हूँ, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 22 सितंबर 2014 को उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा नीति लागू की गई थी। आगे बढ़ते हैं अपने पॉइंट को लेकर। टॉपिक को आगे लेकर चलते हैं और एक परियोजना है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग NHDP भी कहते हैं, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये कब शुरू किया गया था? ये दिसंबर 2000 में शुरू किया गया था। और इस प्रोग्राम को अच्छी तरह से अप्लाई करने की ज़िम्मेदारी, इम्प्लीमेंट करने की ज़िम्मेदारी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHA, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, इसकी थी। मतलब इस विकास परियोजना को अच्छी तरह से क्रियान्वयन करने के लिए, या कह सकते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी को जिम्मेदारी दी गई। अगर हम बात करें
इस तरह की परियोजना की या इस तरह के प्रोग्राम की, तो हम कह सकते हैं कि विश्व की इस सबसे बड़ी जो योजना है, विश्व की सबसे बड़ी एक परियोजना थी, उसके बारे में पहले लिख देता हूँ। विश्व की सबसे बड़ी या इस सबसे बड़ी एकल राजमार्ग परियोजना, एकल राजमार्ग परियोजना में 5,846, नोट कर सकते हैं, 5,846 किलोमीटर का एक स्वर्ण चतुर्भुज, एक स्वर्ण चतुर्भुज जो 4 महानगरों को आपस में जोड़ता है। और इसमें एक 7,300 किलोमीटर का 7,300 किलोमीटर का उत्तर दक्षिण एवं पूर्व और पश्चिम का गलियारा भी शामिल है। किसमें शामिल है? एकल राजमार्ग परियोजना, जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं। अगर हम लोग ये देखें कि ये कहाँ से कहाँ तक की स्थिति है, कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक ये परियोजना किन किन चीज़ों को जोड़ती है। सड़क का उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक के यदि नाम के विषय में बात की जाए कि सड़क कहाँ से कहाँ तक है, तो हम बात करेंगे श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी, ये कौन सा गलियारा है? उत्तर से लेकर दक्षिण। और दूसरा सिलचर से लेकर पोरबंदर तक, ये कौन सा है? पूर्व से लेकर पश्चिम का गलियारा है। अगर हम उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम के गलियारे की बात करें, तो लगभग 6 लेन की सड़कें, 6 लेन की सड़कें प्रदेश के झांसी ज़िले में, ये इम्पोर्टेंट है, याद करने वाले हैं, इसको ध्यान रखने वाली बातें हम समझ कर चलेंगे। झांसी ज़िले में एक दूसरे को काटती हैं। झांसी ज़िले में एक दूसरे को काटती हैं। मतलब श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक, सिलचर से लेकर पोरबंदर तक, ये जो उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक की गलियारों का एक सड़क का जो जाल है, ये उत्तर प्रदेश में जो 6 लेन की सड़कें हैं, ये प्रदेश में झांसी ज़िले में एक दूसरे को काटती हैं। अगर हम पूर्व से लेकर पश्चिम की बात करें तो थोड़ा ध्यान देने योग्य बातें हैं। कौन कौन सी बातें हैं? कि पूर्व मतलब सिलचर से जो सड़कें चलेंगी 6 लाइन की, सिलचर से चलने वाली 6 लेन की सड़कें, इसको लिख लेते हैं, 6 लेन की सड़कें, 6 लेन की जो सड़क है वो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पूर्व से प्रवेश करती हैं।
उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती हैं? पूर्व से। उत्तर प्रदेश में पूर्व से प्रवेश करती हैं और प्रवेश करने के बाद लखनऊ तक एक हाईवे है, नेशनल हाईवे 28 का अनुसरण करती है। और अगर लखनऊ के बाद की बात की जाए, लखनऊ से बाद की बात की जाए और लखनऊ से लेकर झांसी तक, जहां ये एक दूसरे को काटती हैं, लखनऊ से लेकर झांसी तक एक हाईवे है, नेशनल हाईवे 25, इसका अनुसरण करती है। तो प्रदेश में पूर्व से प्रवेश करने के बाद पूर्व से लेकर और लखनऊ तक ये NH-28 का अनुसरण करती है, और लखनऊ से निकलकर सीधा झांसी तक ये कौन से हाईवे का अनुसरण करती है? नेशनल हाईवे 25 का। अगर हम बात करें एक दूसरे स्टेट की, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इन 6 लेन के हाईवे के बारे में, जबकि कोलकाता से चलने वाली जो सड़क है वो वाराणसी में प्रवेश करती है। अच्छा, कोलकाता से जो सड़क चल रही है इस परियोजना की, वो कितने लेन की है? वो 4 लेन की है। और कोलकाता से चलकर ये प्रदेश के वाराणसी में प्रवेश करती है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, वाराणसी में प्रवेश करने से लेकर और कानपुर होते हुए ये दिल्ली तक जाती है। कहाँ तक जाती है? दिल्ली तक जाती है। और अगर हम बात करें कौन से हाईवे का अनुसरण करती है, तो नेशनल हाईवे 2, जिसे हम लोग GT रोड कहते हैं, उसका अनुसरण करती है, 4 लेन की हाईवे। कोलकाता से निकलने के बाद ये 4 लेन की है, जबकि कानपुर में ये 6 लेन की हो जाती है। इस रोड को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। अपने टॉपिक को थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं, और अब हम बात करेंगे यमुना, या इसका नाम ताज एक्सप्रेसवे भी है, और इसे यमुना एक्सप्रेसवे भी कहते हैं। तो ये यमुना एक्सप्रेसवे या ताज एक्सप्रेसवे, इसके विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ये भी सड़क परिवहन के अंतर्गत ही एक हाईवे है, जो प्रदेश में ग्रेटर नोएडा से आगरा तक बनाया गया है। इसकी अगर लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 165.53 किलोमीटर है। नोएडा से आगरा तक इसकी कुल लंबाई 165.53 किलोमीटर है। और ये तो लंबाई हो गई। अगर चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई है इसकी 100 मीटर, और लगभग 100 मीटर चौड़ा है, और 6 लेन हाईवे है। और इसका निर्माण, अगर हम इसके निर्माण की बात करें तो 2001 में एक प्राधिकरण गठित किया गया था। 2001 में, हम पूरी तरीके से लिख लेते हैं, 2001 में गठित यमुना एक्सप्रेस औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
के द्वारा हम बात कर रहे हैं 2001 में गठित यमुना एक्सप्रेस औद्योगिक विकास प्राधिकरण के द्वारा, नोट करते रहिएगा, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र परियोजना के अंतर्गत अंतर्गत 2001 में गठित यमुना एक्सप्रेस औद्योगिक विकास प्राधिकरण के द्वारा बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र परियोजना के अंतर्गत एक कंपनी थी। अगर उस कंपनी का नाम मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड। इस कंपनी के द्वारा इस हाईवे का निर्माण कराया गया था या इसके द्वारा कराया गया था। अगर हम आगे चलें, डेट तो मैंने यहाँ नोट करा दी है, परंतु 9 अगस्त 2012 को इसे आम जनता के लिए खोला गया। आम जनता के लिए खोला गया। तो यदि हम यमुना एक्सप्रेस वे की बात करें तो ये ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है। इसकी कुल लंबाई 165 किलोमीटर लगभग और 100 मीटर चौड़ा है, लगभग 6 लेन का है। और 2001 में एक प्राधिकरण गठित किया गया था जिसका नाम था यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के द्वारा बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र परियोजना के अंतर्गत एक कंपनी जेपी इंफ्राटेक के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। और एक डेट हम लोगों ने आगे लिखी है कि 9 अगस्त 2012 को इसे आम जनता के लिए खोला गया। अब थोड़ा सा और आगे नोट करते हैं इस विषय में। इस एक्सप्रेसवे को लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड के लिए डिज़ाइन किया गया था कि गाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से इस एक्सप्रेसवे पर चल सकती है। अगर इस एक्सप्रेसवे के बारे में कुछ और जानकारी ली जाए तो इस एक्सप्रेसवे पर लगभग 3 स्थलों पर या 3 स्थानों पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ 3 स्थलों पर इंटरचेंज का निर्माण किया गया है। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग इंटरचेंज का निर्माण किया गया है। ये 3 स्थल जो हैं जहाँ पर इंटरचेंज की सुविधाएं हैं या इंटरचेंज दिया गया है, वहाँ और अन्य बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस इंटरचेंज में अगर हम लोग 3 जगह की बात करें तो सबसे पहले अगर ग्रेटर नोएडा से चलें तो ग्रेटर नोएडा से चलने के बाद अगर टोल टैक्स की भी बात करें तो 3 टोल टैक्स हैं। इस इंटरचेंज को ही वो प्रदर्शित करेंगे। पहला जो टोल टैक्स है वो है जेवर के बाद मथुरा और मथुरा के बाद तीसरा आगरा। अब हम इस हाईवे की लागत की बात कर लेते हैं कि इसमें लागत कितनी आई। तो अगर हाईवे की लागत की बात करें तो इसकी वैल्यू है 12,839 करोड़ रुपए। एक बहुत बड़ी वैल्यू 12,839 करोड़ रुपए में यह एक्सप्रेस हाईवे तैयार किया गया। यह एक्सप्रेस हाईवे गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, लगभग इन ज़िलों से होकर गुजरता है।
और इस परियोजना के विकासकर्ता जिसने इस को बनाया था, इस हाईवे को, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के द्वारा बनाया गया। तो मैं बात कर रहा था कि इस परियोजना के विकासकर्ता जेपी इंफ्राटेक समूह को इस रोड पर लगभग, ध्यान से सुनिएगा, लगभग 36 सालों तक टोल टैक्स वसूली करने का अधिकार दिया गया। 36 वर्षों तक टोल टैक्स वसूली करने का अधिकार दिया गया। मतलब लगभग 2012 को जब ये आम जनता के लिए खोला गया, 9 अगस्त 2012 से, और 36 वर्षों तक जेपी इंफ्राटेक इस पर टोल टैक्स वसूल कर सकता है। चलते हैं अब अपने अगले हाईवे की तरफ। और अगला जो हाईवे है उसका नाम क्या है? आगरा लखनऊ। आगरा लखनऊ, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। और अगर बात की जाए तो इसके नाम के आगे एक शब्द और जोड़ा जाता है, देश के सबसे लंबे हाईवे में इसका नाम आता है। सबसे लंबे की बात की जा रही है तो इसके किलोमीटर की बात कर लेते हैं कि यह कितने किलोमीटर लंबा है। आगरा से लेकर लखनऊ तक 302 किलोमीटर लंबा, 6 लेन का हाईवे। और अगर हम प्रवेश की बात करें तो 110 मीटर प्रवेश नियंत्रण। 110 मीटर प्रवेश नियंत्रण आगरा से लेकर लखनऊ तक। और इसको आम जनता के लिए लगभग नवंबर 2016 में चालू किया गया था। और इसकी अगर लागत की बात की जाए कि इसमें कितनी लागत लगाई गई थी, तो बताया जाता है कि 13,200 करोड़ रुपए, 13,200 करोड़ रुपए की लागत से 5 निजी कंपनियों के द्वारा, 5 निजी कंपनी या प्राइवेट कंपनी, 5 प्राइवेट कंपनियों के द्वारा एक रिकॉर्ड तैयार किया गया। क्या रिकॉर्ड तैयार किया गया? इसे 23 महीने में, 23 मंथ्स में तैयार किया गया। 5 प्राइवेट कंपनियों के द्वारा एक रिकॉर्ड तैयार किया गया और 23 महीने में इसे तैयार किया गया। इस हाईवे की कुछ खासियत के बारे में बात कर लेते हैं। एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट, एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जैसी सुविधाओं का उपयोग इस हाईवे पर किया गया है। और अगर बात की जाए हेलीकॉप्टर, फाइटर प्लेन जैसे बड़े बड़े जहाज़ को भी इस हाईवे पर उतारा जा सकता है। इसके लिए हम कह सकते हैं कि फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर जैसी आपात लैंडिंग के लिए लगभग 3.3 किलोमीटर की, इतनी लंबाई में आपात लैंडिंग के लिए 3.3 किलोमीटर की एक हवाई पट्टी
हवाई पट्टी का भी निर्माण इस पर किया गया है। यमुना एक्सप्रेस हाईवे की तरह अगर हम इस हाईवे पर भी वाहन के चलने की अधिकतम गति की बात करें तो इस हाईवे पर भी लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वाहन चल सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह हाईवे आगरा से लेकर और कहाँ तक बनाया गया है, ये सीधा लखनऊ तक बनाया गया है। और आगरा से लेकर लखनऊ तक किन किन ज़िलों को यह जोड़ता हुआ चाहता है, तो मैं बात करना चाहूँगा कि आगरा में एक स्थान है, इसे नोट कर लेते हैं। एतमादपुर आगरा से शुरू होकर एक स्थान सरोसा भरोसा लखनऊ तक यह हाईवे बना हुआ है। और इस बीच में लगभग यह 10 डिस्ट्रिक्ट, लगभग 10 ज़िलों को जोड़ता हुआ जाता है। कौन कौन से ज़िले हैं, उन ज़िलों के नाम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो आगरा ही है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं फ़िरोज़ाबाद, उसके बाद मैनपुरी, उसके बाद इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर नगर, उन्नाव, हरदोई और अंत में कहाँ तक, लखनऊ से होकर गुजरता है। और अगर हम इस हाईवे को लखनऊ से दिल्ली की तरफ बढ़ें तो लखनऊ से होता हुआ ये आगरा, और आगरा के बाद यमुना एक्सप्रेस हाईवे के माध्यम से सीधा दिल्ली से जुड़ गया है। इस हाईवे की ये खासियत है जो आपके सामने पेश की गई है। बाकी 2 हाईवे तो मैंने बताए, अब हम तीसरे हाईवे की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वो हाईवे आपको कुछ नई जानकारी प्रदान करेगा। अगला जो हाईवे है उसको हम नोट कर लेते हैं यहाँ। अपर गंगा कैनाल, अपर गंगा कैनाल अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेस हाईवे। अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेसवे की यदि बात की जाए तो मैं बताना चाहूँगा कि यह एक्सप्रेसवे पीपीपी मॉडल पर आधारित है। ये प्रश्न है आपके लिए कि ये मॉडल क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएंगे। अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से हरिद्वार से होते हुए देहरादून तक जाएगी, ये प्रस्तावित है। और देहरादून तक अपर गंगा नहर के दाएं भाग पर
इसका निर्माण किया जाना है। अगर हम बात करें इस एक्सप्रेसवे की, तो उत्तर प्रदेश में इसकी जो लंबाई है वो 216 किलोमीटर है। केवल मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। और 216 किलोमीटर के बाद जब ये उत्तराखंड में एंटर करेगी तो इसका जो अगला भाग है वो यूके में ही होगा। लेकिन अकेले उत्तर प्रदेश में ये कितने किलोमीटर की लंबी बनेगी? 216 किलोमीटर लंबी। उत्तर प्रदेश में इसके 2 भाग होंगे। उत्तर प्रदेश में इसके 2 भाग होंगे। पहला भाग जो लगभग 149 किलोमीटर का होगा और दूसरा भाग 67 किलोमीटर लंबा होगा। ये जो पहला भाग है ये एक्सप्रेसवे के रूप में होगा और जो ये दूसरा भाग है ये लिंक एक्सप्रेसवे के रूप में होगा। अगर हम प्रदेश सरकार की बात करें तो प्रदेश सरकार की योजना इस एक्सप्रेसवे को गाज़ियाबाद के पास में एक एक्सप्रेसवे है जिसका नाम है ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस वे से जोड़ने की है। गाज़ियाबाद में जो ईस्टर्न पेरीफेरल वे है उसमें इसको जोड़ने की योजना है, जिससे इस हाईवे के द्वारा बुलंदशहर, हापुड़, मुजफ्फरनगर को जोड़ने के साथ साथ उत्तराखंड के लिए भी अगर कोई जाना चाहता है तो उत्तराखंड को भी आसान बना सकें। प्रवेश नियंत्रण के साथ साथ 8 लेन का हाईवे होगा। कितने लेन का हाईवे होगा? 8 लेन का हाईवे होगा। और इस एक्सप्रेसवे से 5 लिंक हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर ये एक्सप्रेसवे जा रहा है तो इससे लगभग 5 लिंक एक्सप्रेसवे जुड़ेंगे। तो ये प्रस्तावित है, काम होना है इस पर और संभावना ये है कि काम जल्दी ही शुरू होगा। उम्मीद करता हूँ कि आज मेरे द्वारा जो जानकारी आप लोगों के साथ साझा की गई है वो महत्वपूर्ण साबित होगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे कि पीपीपी मॉडल क्या है जो नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ है। और इसके अलावा यदि कोई भी जानकारी जो कोई भी स्टूडेंट अगर पूछना चाहता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर और टाइप करके मुझे बता सकता है। मेरे चैनल पर इस तरह की वीडियो और प्राप्त करने के लिए आप चैनल को लगातार सब्सक्राइब करते रहें। मैं कोशिश करूँगा कि इससे अच्छी वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ जानकारी साझा कर सकूँ। धन्यवाद।